नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज हम बात करेंगे उन प्रवासी मज़दूरों की जो बड़े शहरों में फंसे हुए हैं और अपने घर लौट जाना चाहते हैं। सरकार ने ट्रेन चलाने की घोषणा तो की है, बावजूद इसके मज़दूरों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेनें चलने भी लगीं, हजारों मज़दूर अपने गांव पहुंच भी गए, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग हैं जो ट्रेन में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हजारों मज़दूर तो इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनके पास किराए तक के पैसे नहीं हैं। इस बीच मज़दूरों से ट्रेन का किराया वसूलने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मज़दूरों का किराया कांग्रेस उठाएगी। बहरहाल किराए का विवाद तो चलता ही रहेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ट्रेनें एक महीने तक रोज़ मज़दूरों को ही ढोती रहें तो भी सभी मज़दूर अपने गांव वापस नहीं पहुंच पाएंगे। आज के इस शो में हम मज़दूरों की इन्हीं गंभीर समस्याओं की पड़ताल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोरोना की वजह से देश में की गई तालाबंदी ने वैसे तो सबको परेशान कर रखा है, लेकिन सबसे मुश्किल में वह कामगार मजदूर है जो अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में रोजी की तलाश में गए थे। शहर में काम बंद हो गया है तो कुछ ही दिनों में वह भुखमरी की हालत में पहुंच गए। इसके साथ ही कोरोना फैलने का डर भी उनके मन में धर गया, जिसकी वजह से मजदूर गांव लौटने की जुगत में जुट गए। लाखों मजदूर पैदल व साइकिल से अपने गांव को निकल लिए, लेकिन अधिकांश सरकार के ट्रेनें चलाने का इंतजार करते रहे। लॉकडाउन 2 की समाप्ति से 3 दिन पहले 1 मई से ट्रेनों से मज़दूरों को उनको गांव भेजने का सिलसिला शुरू किया गया। किसी ट्रेन में 800 तो किसी में 1200 मज़दूर ट्रेनों में भरकर उनके गांव के नज़दीक शहरों को भेजे जाने लगे। अब तक देश भर से करीब 1 लाख मज़दूर अपने गांव पहुंच चुके हैं। मज़दूरों से ट्रेन का किराया वसूले जाने को लेकर शुरुआत में थोड़ा भ्रम था, लेकिन बाद में रेलवे ने साफ किया कि मज़दूरों से वह जनरल क्लास का किराया लिया जाएगा। जिनके पास किराए के पैसे थे वह तो टिकट लेकर ट्रेन में बैठे, लेकिन नासिक समेत कई स्टेशनों पर हजारों मज़दूरों को किराया न होने की वजह से अपनी खोली में वापस जाना पड़ा। मज़दूरों में किराया वसूलने की खबरों की बात सोशल मीडिया में आने के बाद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि सभी मज़दूरों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कर्नाटक कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपए सरकार को दे भी दिए। कांग्रेस के मुद्दा उठाते ही बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। भाजपा कह रही है किराए का 85% हिस्सा रेलवे दे रही है, जबकि 15% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी। लेकिन मज़दूरों के हाथ में रेल का टिकट साफ करता है कि यह सब बीजेपी के बचाव की रणनीति है। जो बीजेपी कह रही है, अगर यह सही है तो ट्रेन के काउंटर से टिकट मज़दूरों को रेलवे ने क्यों बेचे? क्या जिन मज़दूरों ने टिकट खरीद कर यात्रा की है उन्हें रेल पैसे वापस करेगी? खबर है दिल्ली और मुंबई से अभी ट्रेनें नहीं चलाई गई हैं। सरकार को भय है कि यहाँ के मज़दूर अगर गांव चले गए तो कारखाने कैसे चलेंगे। अकेले मुंबई में 25 लाख प्रवासी मज़दूर तो यूपी के ही हैं। महाराष्ट्र और यूपी सरकारों के बीच इन मज़दूरों को भेजने को लेकर तकरार चल रही है। यह तो रही किराए की बात, लेकिन असल बात तो अभी बाकी है। महानगरों में फंसे प्रवासी मज़दूर आखिर इन ट्रेनों से कितने दिनों में वापस अपने गांव लौट पाएंगे, यह भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारतीय रेल के पास पूरे देश में पैसेंजर क्लास की 12,166 ट्रेनें हैं, जिनमें 55,528 बोगी लगाई जाती है। रेलवे का कहना है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बोगी में वह 55 से 56 लोगों को सफ़र करवा रहा है। अगर सभी 12,166 ट्रेनें एक साथ चलती हैं तो एक बार में 31,09,568 मज़दूरों को ही उनके गांव भेजा जा सकता है। चूँकि ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस वजह से किसी भी ट्रेन को मज़दूरों को छोड़कर दोबारा अपने स्थान पर पहुंचने में कम समय लग रहा है। फिर भी किसी भी ट्रेन की वापसी में कम से कम 5 दिन तो लगेगा ही। ऐसे में यह ट्रेनें 1 महीने में महज 6 बार ही मज़दूरों को लेकर उनके नज़दीकी शहर तक का सफ़र कर सकती हैं। मतलब 1 माह में रेलवे 1 करोड़
86 लाख मजदूरों को ही उनके गांव के नज़दीक पहुंचा सकता है। सरकार के डेटा के मुताबिक देश में 22 से 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो काम की तलाश में अपने गांव से दूसरे बड़े शहरों का रुख करते हैं। ऐसा अनुमान है कि जब देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई उस समय 20 करोड़ मजदूर अपने गांव से दूर काम पर थे। इनमें से 2 से 3 करोड़ लोग लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही पैदल या साइकिल से चलकर अपने गांव पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 17 से 18 करोड़ प्रवासी मजदूर बड़े शहरों में फंसे हैं जो ट्रेन में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह सभी अपने गांव जाना चाहेंगे तो रेल को 4 से 5 महीने तक का समय इन मजदूरों को अपने घर पहुंचाने में लग सकता है। सबका ध्यान इधर मजदूरों को उनको गांव भेजने में लगा है, तो जो मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनकी भूख कैसे मिट रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सरकार की घोषणा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक सवाल अभी भी खड़ा है कि अगर मजदूरों को उनको गांव वापस भेजना ही था तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों की गई। अगर लॉकडाउन के शुरुआती हफ्ते से ही स्पेशल ट्रेनों से मजदूर आज के फार्मूले से ही गांव भेजे गए होते तो उनकी मुश्किलें थोड़ी कम ज़रूर की जा सकती थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम फिर एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घरों से बाहर ना निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।